हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर खबर पहुंचे आपके पास। नाजरीन और हाजरीन, मुल्क की सियासत फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। बदकिस्मती से इस मोड़ पर सुलह से ज़्यादा लड़ाई होती नज़र आ रही है। सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाज़ा इस गैर मुतवक्का और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लगाया जा सकता है, जो इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक 2 सीनियर ओहदेदारों की तरफ से की गई। दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से भी अपने बयानिए और दर्जा हरारत को बढ़ाया ही गया है। सवाल ये है कि क्या ये सूरत हाल इसी तरह चलेगी या इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश है। इमरान खान की असल ताकत अब इनकी आवाम में मकबूलियत है। इनके लॉन्ग मार्च में लोग कम हों या ज़्यादा, इनके बयानात में तसलसल हो या तजाद, और इनके खिलाफ मुकदमात हों या नाअहली, आवाम में इनकी पोजीशन जूं की तूं है। इस मकबूलियत को उन्होंने बड़ी महारत और कोशिशों से सियासी तहरीक में तब्दील किया है। उन्होंने ज़मनी इलेक्शन को एक तजर्बा गाह में तब्दील करके अपोजिशन का रहा सहा सियासी एतमाद भी मुतज़लज़ल कर दिया है। ऐसा नहीं कि अपोजिशन का वोट बैंक मौजूद नहीं है, मगर इस वक्त जिस तरह PTI का वोटर चार्ज और मुतहर्रिक है, इसका मुकाबला दूसरी जमातों में नज़र नहीं आता। एक तरफ इमरान खान आवाम को मोबिलाइज करने में अनथक मेहनत कर रहे हैं, तो इतनी ही अनथक मेहनत इनको माइनस करने की कोशिशें हैं। बहुत पुराना सियासी सबक एक बार फिर दुरुस्त साबित हो रहा है कि सियासतदानों को सिर्फ सियासी अमल से ही माइनस किया जा सकता है। उनको दबाने का नतीजा इनकी मजीद मकबूलियत में ही निकलता है। जिस तरह इमरान खान या किसी भी मकबूल सियासतदान को मामलात से माइनस किया जा सकता है, इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने इस हकीकत को सबसे पहले तस्लीम किया। हमारे यहाँ डील को अमूमन मनफी तौर पर देखा जाता है और देखा जाना भी चाहिए, मगर हालात जिस तलखी और इंतशार की तरफ जा रहे हैं, इसका कोई अंजाम नजर नहीं आता। इस वक्त डील न सही, किसी सेटलमेंट की जरूरत बहरहाल है। ये सेटलमेंट खुफिया नहीं, एलानिया होनी चाहिए और इसका आगाज इस हकीकत को तस्लीम करते हुए होना चाहिए कि सिस्टम में सब प्लेयर्स का रोल भी है और ज़रूरत भी है।